जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है तो आपका बीएससी पार्ट 2 में वेक्टर में जो है मैथ ऑनर्स में जो है आपका है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका सब्सिडरी भी मैथ है, उसमें भी ये टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें। तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर 4 प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले जो है आज हम लोग डे 4 है, डे 1, डे 2, डे 3 का वीडियो जो है बना दिया गया है, जिसका जो है वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें जो है हम लोग पढ़े थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि एक वीडियो आपका उसी प्ले लिस्ट में होगा जिसमें वेक्टर वाले में ही, जिसमें बीएससी पार्ट 2 का जो है सिलेबस पर एक वीडियो बना दिया गया है। सिलेबस मतलब कि आपको जो है कौन कौन सा बुक पढ़ना है, पेपर 3 में कौन सा बुक आता है, पेपर 4 में कौन सा बुक आता है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक है, कितना क्वेश्चन आता है, इस पर जो है एक वीडियो बना दिया गया है ऑलरेडी, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वेक्टर वाले प्ले लिस्ट में। उसी में जो है डे 1, डे 2, डे 3 में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आगे और भी बचा हुआ है जिसमें डेरिवेशन सब है। उसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद जो आगे हम लोग का है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों से मिलावटी क्वेश्चन रहता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका डे 4 है। डे 1, डे 2, डे 3 में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि बीएससी पार्ट 2 में आपका मैथ ऑनर्स है या सब्सिडी है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। एक आवश्यक जानकारी ये भी है, यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ क्लिक करने के बाद जो है डायरेक्ट आपको क्लास नोट्स जो कि अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप उसका प्रिंट करा ले या नोट कर ले, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वो भी संभव है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि आसानी से हम लोग समझते हैं एक एक चीज़। वेक्टर जैसे ए बी दिया है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप लोग जो है 12th में पढ़े थे, जब वेक्टर ए क्रॉस बी दिया रहता है तो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप होता था। इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस बी का तो फार्मूला होता है, यानी ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, या इसी को हम आसान भाषा में लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, या इसको आसान भाषा में क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ये होता है मेरा क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी, जो कि हम लोग 12th में 11th में आसानी से पढ़े थे। लेकिन यहाँ जो है आपका सिलेबस है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाता है 3 ट्रिपल प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको जो है कैसे हम लोग खोलेंगे। इसका जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया रहेगा, वेक्टर सी दिया रहेगा, तो उसको हम तीनों का जो है प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ हमको इसमें सीखना है। जबकि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो इस तरह से जो है जैसे कि आपको दिया रहेगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे तो उसके लिए समझिए। तो इसका मान निकालने के लिए जो है क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए जो है अभी हम लोग पहले कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ है जो कि समझ रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। उसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें आसानी से। लेकिन पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस बी आप तो ए बी साइन थीटा एन कैप जानते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला रट लेंगे। लेकिन वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा, यानी 3 वेक्टर रहेगा, तो इसका कैसे प्रोडक्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको जिज्ञासा मन में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखना है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम इसको जो है वेक्टर बी क्रॉस सी, इसको जो है हम मान लेते हैं ये वेक्टर आर है। क्या है, वेक्टर आर है। अब बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हुआ, इसका मान हमको निकालना था। तो लेकिन अब जब हम मान लिए कि वेक्टर बी क्रॉस सी जो है वेक्टर आर है, तो अब बताइए कि इसका मान कितना हो गया। इसका मान कितना हो गया, वेक्टर ए क्रॉस, अब बी क्रॉस सी का मान कितना है, आर, वेक्टर आर। अब बताइए, अब इसका मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, वेक्टर ए क्रॉस आर का मान अब आसानी से उसके बाद निकाल सकते हैं। तो इसका मान कैसे निकलता है, इस आई कैप जे कैप एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको खोलते हैं। यहाँ होता है A1, A2, A3, यहाँ हो जाएगा R1, R2, R3
और इसको ओपन कर देने के बाद यही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। यानी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान निकालना हो तो उसमें किसी दो वेक्टर को जो है एक वेक्टर मान लेंगे कुछ भी, जैसे यहाँ पर हम ए क्रॉस बी को भी आर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बी क्रॉस सी को क्या मान लिए, आर मान लिए। अब ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस आर हो गया, क्योंकि बी क्रॉस सी को हम क्या मान लिए, वेक्टर आर मान लिए। अब इसको आई जे के A1 A2 A3 R1 R2 R3 से ओपन कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं। यदि आपको जो है जो आगे जो सवाल आएगा आपका, ठीक है, तो आगे सवाल में आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना है। फिर इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है ना, डेरिवेशन भी देखेंगे बाद में, जो कि या तो आज ही होगा या तो कल का क्लास में इसका डेरिवेशन भी देंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए, डायरेक्ट फार्मूला जो है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट सी, यानी ए डॉट सी, एक बार पहले इधर से लेते हैं, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी। ये मेरा क्या होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है। यानी एक बार यहाँ से लेते हैं कि ए डॉट सी, उसके बाद इंटू बी कर देते हैं, उसके बाद फिर एक बार ए डॉट बी इंटू सी। ये मेरा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डॉट है, ठीक है। और आपको पता ही है भाली भांति, क्या पता है कि वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये भी आपको रफ में लिखते जाना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि किसका मान कितना होता है। तो इस तरह से जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका क्या होता है, वेक्टर ए एक बार ए, उसके बाद जो है सी ले लेंगे, वेक्टर ए डॉट सी, उसके बाद इंटू बी कर देंगे माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये होता है मेरा इसका डायरेक्ट फार्मूला। क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखिए, अब पिछले वीडियो में जो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखे थे, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखे थे। अब इसमें जो है स्केलर फोर प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखते हैं। क्या, स्केलर, फिर सबका अलग अलग से डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। आज तो हम ये जानने की कोशिश करना है कि हमको क्या क्या मुख्य चीज इसमें पढ़ना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का। जैसे कि इसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया रहे, वेक्टर बी दिया रहेगा, वेक्टर सी दिया रहेगा एंड वेक्टर डी दिया रहेगा, आर गिवन वेक्टर्स, ठीक है। चार वेक्टर दिया हुआ है। तो अब जो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, क्या, डायरेक्ट फार्मूला जो होगा किसका, स्केलर फोर प्रोडक्ट का, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होगा, यानी स्केलर फोर प्रोडक्ट का जो डायरेक्ट फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट सी, एक बार इधर से लेंगे ए डॉट सी, उसके बाद जो है ए डॉट डी हो जाएगा, इधर ए डॉट डी, उसके बाद यहाँ पर होगा फिर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी, और यहाँ पर एक बार हो जाएगा बी डॉट डी। इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला किसका, स्केलर फोर प्रोडक्ट का। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला देख लें क्या होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ स्केलर फोर प्रोडक्ट का ये मेरा फार्मूला होगा, ठीक। अब देखते हैं कि वेक्टर फोर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला। उसके बाद सबका फिर एक बार डेरिवेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। इसको आप नोट करते जाएं, नोट नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आपको जो है क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहां से जो है डायरेक्ट मेरा क्लास नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर फोर प्रोडक्ट, क्या देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, यानी चार वेक्टर का जो है प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या देखना है हमको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स,
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कि मेरा मान दिया हुआ है, सॉरी वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है और वेक्टर डी दिया हो। इसका जो है कह रहा है कि इसका जो है यानी कि 4 प्रोडक्ट जो है, तो अब तो आसानी से आप सीख चुके हैं क्या कि ए क्रॉस बी का तो जानते ही थे पहले से, क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान अभी जस्ट यहाँ पर बता दिए हैं कि वेक्टर 3 पर प्रोडक्ट का मान कैसे निकालते हैं। क्या होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये तो हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट दिया हो, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डी, इसका मान क्या होगा। तो ये मेरा क्या आ गया कि वेक्टर 4 प्रोडक्ट का मान क्या होगा। तो वेक्टर 4 प्रोडक्ट यहाँ पर आप समझिए इसको कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम इसको लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब समझिए वेक्टर ए क्रॉस बी को आर मान लिए हैं और वेक्टर सी क्रॉस डी को हम क्या मान लिए हैं, एस मान लिए। क्या मान लिए हैं, एस मान लिए हैं। तो अब बताइए, अब जो मेरा होगा वेक्टर आर क्रॉस एस, ये क्या हो जाएगा मेरा कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस डी का मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लेट करके भी दो वेक्टर को एक मान लेंगे, फिर 2 वेक्टर का एक मान लेंगे, फिर इसका मान पहले निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, दोनों फिर क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से भी जो है ये निकल सकता है। लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला भी एक होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला। हमको हमेशा डायरेक्ट फार्मूला ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट फार्मूला का ही यूज होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है मेरा, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरा कि ए बी डी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें वेक्टर सी लग जाता है, यानी ए बी डी वेक्टर ए बी डी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें जो है वेक्टर सी से फिर मल्टीपल होता है माइनस एक बार ए बी सी, क्या होता है ए बी सी, और इसको इस पर जो है फिर एक बार वेक्टर डी, यानी ए बी डी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें वेक्टर सी मल्टीपल होगा माइनस ए बी सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर डे। ध्यान दीजिए, आप पहले मेरा वेक्टर डे 1 डे 2 डे 3 जो पढ़े होंगे उसमें स्केलर, इसको जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको डिनोटेड इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है डिनोशन इसी तरह होता है। इसमें किन्हीं 2 का मान जब 1 हो जाता है उसका मान 0 हो जाता है। इन सारे बात जो है आपको डे 1 डे 2 डे 3 में जो है थ्योरी वाला वीडियो में बताया गया है, पहले वो आप अच्छे तरह से देख ले ताकि आपको जो है अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह तो आप देख चुके होंगे कि इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर 4 प्रोडक्ट का, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, और यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी भी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से जो है आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। इसमें जो है इस चैनल पर आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित बीएन मंडल यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, जैसे कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, सारे जानकारी आपको इस पर दिया जाता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की छात्रवृत्ति जानकारी, जैसे अभी आप पार्ट 2 में हैं तो कौन कौन सा छात्रवृत्ति भर सकते हैं, कौन कौन सा छात्रवृत्ति का लाभ आप उठाएंगे, सारी चीज़ आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ड्राइव फार्मूला और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है।